हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैंने अभी अपने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है। क्लास 10th मैथमेटिक्स। फर्स्ट टॉपिक मैंने उठाया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसे मैंने 2 वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ये आज मैं एडिशन वाली रही हूँ। मेरा तरीका क्या रहेगा, पहले मैं चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके पैरेलल एडिशन वाले क्वेश्चन उठाऊँगी। इसमें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए। और चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मैथड इजी लग रहा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मेरा पर्पज़ ही यही है, बच्चों का टाइम सेविंग करना और इसी तरीके से उन्हें मैथमेटिक्स समझ में आए। मेरी डॉटर भी अभी 10th क्लास में है, तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए जिससे और बच्चों को भी इसका बेनिफिट हो और सभी एक साथ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे बढ़ें। मोटिवेशन मिलेगा एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का, तो पॉजिटिव रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन उठाएंगे, तो उसे सॉल्व करेंगे। चलिए। हेलो एवरीवन, लास्ट की 2 क्लासेस के आज ये 3rd क्लास है हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, जिसे हम आर डी शर्मा से लेंगे। आर डी शर्मा का पेज 3.17 पर हमने इक्वेशन सॉल्व करते हैं। शो ग्राफिकली दैट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकन्सिस्टेंट, हैज़ नो सोल्यूशन। इसे ग्राफिकली शो करना है। पेज नंबर 3.17 का क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट दिस इक्वेशन इज़ इनकन्सिस्टेंट, मतलब हैज़ नो सोल्यूशन। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 40। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आर डी शर्मा का क्वेश्चन है ये। अब पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे इक्वेशन 1 लाइन के। एक बॉक्स, हमेशा हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बना लेंगे। एक्स वाई इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। वाई की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 0 तो 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू माइनस 4। x की 0 वैल्यू पे y इज इक्वल टू 4। दूसरी हम निकालते हैं। y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 20, 3x इक्वल माइनस 10 इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 30, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। तो ये हमारा आया x की 10 पर y की वैल्यू 2 है। तो कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस इक्वेशन (0, माइनस 4, 10, 2) ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम। अच्छा, इसमें बच्चे क्या करते हैं, कई बारी उन्हें समझ में नहीं आता है कि y की वैल्यू क्या लें। हमें वैल्यू ऐसी लेनी है, x की वैल्यू या y की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप 0 से स्टार्ट करिए। अगर आप देखिए कि होल नंबर किस में आते हैं, 0 से स्टार्ट कीजिए, फिर 1 रखिए, फिर 2 रखिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि अब y की, जैसे मैंने यहाँ y की वैल्यू 2 रखी, क्योंकि मैंने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था 5 इंटू 2 10 होता है, 10 प्लस 20 30 और 10 हो जाएगा, ये होल नंबर आ जाएगा। ये 1 रख के अगर मैं देखती हूँ तो 5 1 होता है, यहाँ पर आता है
15, 3 5 से 15, ये नहीं प्लस हो जाता है यहाँ पर 5 और 25, 3 की टेबल में 25 नहीं आता तो हमारा फ्रैक्शन में नंबर आता है। फ्रैक्शन में के लिए फिर मतलब डेसिमल में नंबर आता है। डेसिमल में हमें प्लॉट करने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैंने होल नंबर जितना कोशिश करें हैं कि होल नंबर आए वो अच्छा है। फ्रैक्शन में नंबर आएगा तो उसे प्लॉट करने में दिक्कत होगा, इसलिए मैंने होल नंबर सेलेक्ट किया है। इसलिए आप रफ वर्क में आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर सेलेक्ट करके उससे फिर वैल्यूज़ निकालिएगा। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर बड़े आसानी से निकलते हैं। 6x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 40। y is equal to 0, if y is equal to 1, 6x minus 10 into 1 is equal to minus 40. 6x is equal to minus 40 plus के 10 minus 30, x is equal to minus 5, 35 6 5 minus 5, तो x minus 5, y is equal to 1. Second, when x equal to 0, minus 10y to minus 40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4, x 0 पर y की वैल्यू 4। कोऑर्डिनेट्स आर -5 1 0, ये कोऑर्डिनेट्स आए हमारे। अब हम ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ लेंगे, लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 40। इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट है हमारे 0, -4 और 10, 2। दूसरे क्या हैं इसके -5, 1 और 0, 4। ये अब देखिए ये एक्स एक्सिस पे 10 टाइम्स जा रहा है, तो इस साइड इतना स्पेस छोड़ना है कि हमारा 10 तक हम मार्क कर सकें। तो थोड़ा सा बीच सेंटर में डाल करके मैं थोड़ा साइड में डाल देती हूँ लाइन। ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 -4, 0 -4, 1 2 3 4, तो ये हो गया 0, -4। दिस ये पॉइंट हो गया 0, -4। सेकेंड है 10, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2, ये मार्क हो गया 10, 2। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन होगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 का इक्वेशन बना लिया। अब ये दूसरा हम लेंगे -5, 1 -5x -5 1 1 2 3 4 5 -5 और 1, ये इक्वेशन आया -1, ये -5 ही है 1। और सेकेंड है 0 4, 0 और 4, 1 2 3 4, दिस वन
एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4। अब इसको सेट करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। जहाँ लाइन्स पैरेलल होती हैं वो इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट रहती है। पेयर ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आगे एक्सटेंड करने पर आप उतना ही देंगे। पैरेलल कैसे, अब देखिए किसी भी इन दोनों लाइन के बीच के आप स्क्वायर भी काउंट करके देख सकते हो, सब में इक्वल आ रहे होंगे स्क्वायर। अगर आप ये काउंट करेंगे तो आपको सब में इक्वल स्क्वायर आ रहे होंगे। आप काउंट करके देख लीजिएगा या स्केल से इसको मेज़र करके देख लीजिएगा। तो जितना डिस्टेंस में है स्क्वायर में 6.6 एंड 6.6 इक्वल डिस्टेंस है, लाइन्स पैरेलल है। ऐसे ही सिमिलर इसमें आर डी शर्मा में भी कुछ मतलब आप कहो कि क्वेश्चन डिफरेंट है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको ग्राफ बनाना अच्छे से आ गया है तो ये भी बहुत इजी लगती है। लोग सोचते हैं कि पता नहीं। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 डिटरमाइन ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर गिवन बिलो। आपके 3 इक्वेशन दे रखी हैं लाइंस के, इनको ड्रॉ करना है। जैसे मैंने आपको लाइंस इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इस पर ड्रॉ करेंगे, आपको ट्रायंगल मिलेगा। 3 लाइन से एक ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल मिलेगा, उसके वर्टिसेस निकालने हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, वर्टिसेस निकालना है। सेकंड है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y इक्वल टू 10। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, कन्फ्यूजिंग सा लग रहा है, इसे हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, नो सोल्यूशन बिकॉज लाइन्स आर पैरेलल। Lines are parallel, so no solution. Inconsistent pair of lines. अभी जब तक आप, अगर कई बार तो कन्फ्यूजन नहीं आता इनकंसिस्टेंट क्या होता है, तो ये 2-3 बार मैं आपको बता चुकी हूँ। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये इन सब चीज़ों का आप बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार आप देखेंगे, तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। एक बार करेंगे तो सब निकल जाएगा। आप 1-2-3 बार रिवीजन करना है इसका। अब हाँ जी, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लिखते हैं। हम्म 7.3.18 vertices, find out the vertices of the graphically, determine graphically the vertices of the triangle. सेकेंड है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें आप कहोगे कि भाई इसमें देखिए y इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ y 0 दे रखा है। इसका तो हमने कितनी बारी क्वेश्चन करके हमने देख लिया कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, कि एक की वैल्यू 0 डाल करके फिर दूसरे की वैल्यू निकाल करके कोऑर्डिनेट हम सेटिस्फाई करती है क्वेश्चन, हम निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए y जब हमारा, हम इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसका जो हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे, हम देखिए एक्स और वाई, पुट y इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, x 1 रखने पर y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 0 रखिए, y माइनस 0 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0।
ऐसे आप देखेंगे जब इक्वेशन इक्वल होती है तो जो वैल्यूज़ x की आ रही है वही y की आ रही है। यदि x 0 है तो y भी 0, x 1 है तो y भी 1 है, x 2 होगा तो y भी 2 होगा। ये इक्वेशन आ गया। अब y, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या ये, अब सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये मैंने, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा देखिए प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें आप देखिए ये x एक्सेस है हमारी पूरी, 1 2 3 4 5 6 या निगेटिव भी जाए, -1 -2 -3 -4। यहाँ पर इस पूरी लाइन पर क्या है, y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या है, ये x एक्सेस जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो क्या है, x एक्सेस। लाइन इज x एक्सेस। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप अच्छे से जब आप करते हो तो इसको यहाँ पर मार्क कर लीजिए, इसको भी मार्क कर लीजिए, जिससे कि आप जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो आप एकदम पॉइंट की चीज़ क्या है उसको आप रिवीजन कर सकें कि आपको रिवीजन करना क्या है। कई बार क्या होता है, हम रिवीजन करने बैठते हैं तो एक ही चीज़ रिवीजन करते चले जाते हैं। रिवीजन वो करना चाहिए जहाँ पर हम अटकते हैं, जहाँ जो चीज़ कंफ्यूजिंग है उसको आप मार्क करके रखिएगा, वहाँ रिवीजन कीजिए, जिससे टाइम बचेगा। 3x + 3y = 10। अब इसको देखिए, x और y। अब यहाँ पर हमने x 0 लिया है तो x 0 लेने पर 3 × 0 प्लस 3y = 10, तो 0 + 3y = 10, तो y = 10/3, दैट इज़ 3.33। ओके, ये आ रहा है, ये डेसिमल में आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस टाइप का है। आप 3 है, 3 से डिविजिबल डेसिमल में ही आएगा। इवन नंबर को यदि हम 3 से डिविजिबल करें, कोई भी इवन नंबर होता है तो डेसिमल में आएगा। तो इसलिए हम ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं। ग्राफ में आपको पता है 10 बॉक्सेस होते हैं आप 1 सेंटीमीटर में, तो 3.33 ऑलमोस्ट 3.4 के बराबर हो जाएगा ये। तो x को 0 पर y 3.33, तो 3.33 लगाएंगे। अभी अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3.33 रहेगा। y = 0 रख के देखते हैं। 3x + 0 = 10, x = 10/3, वही रहेगा 3.33। तो y 0 पर 3.33। ओके, अब इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे तो कोऑर्डिनेट्स आ गए, फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट y = x के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे। इस इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 और 1,1, 2 कोऑर्डिनेट्स। दूसरी इक्वेशन है y = 0, ठीक है, ये क्या है, x एक्सेस। थर्ड लाइन है हमारे पास 3x + 3y = 10। इसके कोऑर्डिनेट हमने निकाले 0, 3.33, और पहले x का लिखते हैं। एक तो ये आया, दूसरा 3.33, 0। अब हम ग्राफ लेते हैं और देखिए इसी ग्राफ में हमारा काम चल जाएगा क्योंकि 3.33 तक जाना है, हमें ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, तो इसी में काम करते हैं। इसी ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिसेस निकाल के देखते हैं। ये डाला और ये हमारा y एक्सेस 0 ये है। अब पहला है y = x, y = x पहला है, तो इसके लिए क्या है 0,0 और 1,1 ये गया, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे।
ये इक्वेशन आई y इज इक्वल टू एक्स की, और ये इक्वेशन हमारी ये जो एक्स एक्सिस है वो y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये आपकी सेकंड लाइन होगी, फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई आपकी पूरी, और थर्ड लाइन 0.0, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.33, एक्स 0 पर y 3.33, 1 2 एंड 3, ये 1 2 3, और ये 5 होता है 3.5, और 2 पॉइंट्स नीचे 3.33 यहाँ पर आ जाएगा, या 3.33। 2 3 ये है 3.33, ठीक है। और 3.33 इस साइड, 1 2 एंड 3 ये है, ये 3.5 है, 3.33, 5 से 2 पॉइंट आगे 3.33, और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा पॉइंट ये आया, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारी y इज इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू 0 हो गई इक्वेशन, और ये जो हमने ड्रॉ किया वो हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, 3y इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई। अब इसके वर्टिसेस, दो वर्टिसेस तो हमें पता है, ये ट्रायंगल जो हमारा जो बन रहा है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग वो ये है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें, लेकिन हमें लेकिन लाइन इस साइड है, ये इधर लाइन नहीं है, जो हमें लाइन दी गई 3 1 1 2 3, तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा। इसके वर्टिसेस निकालने, एक वर्टिसेस तो 0,0 दे रखा है, दूसरा हमारे को दे रखा है 3.33,0, और तीसरा जो दे रखा है 1.6 पे जा रहा है, ये 1.6, ये भी आ रहा है 1.6। हाँ, तो इसका जो है जा रहा है 1.6 जा रहा है, एक्स पे भी 1.6 जा रहा है, और वाई पे भी हमारा 1.6 जा रहा है, 1.6 हो जाएगा ये। तो ये इसके 3 कोऑर्डिनेट्स निकल कर के आए हैं। जो क्वेश्चन के आगे डिटरमाइन द ग्राफिकली द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस ये हैं, 0 को 3.3, इसको 10/3, ये आपका आंसर आ रहा है। जीरो 10/3 सेकंड, और 5/3 5/3 5/3 5/3 3 1 3, 5 3 18 321 3, हाँ, तो 1.6 आ रहा है, 10/3 3.33, तो वही हमारा आया है वर्टिसेस आर 0,0 3.33, 0 1.6, 1.6 ये आ रहा है। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, तो 10/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं कुछ हिंट और दे देती हूँ क्वेश्चन की। Solve the following system of linear equation graphically and shade the region between the two lines and x-axis। अब जैसे कि हमने ये शेड करना है। 11th क्वेश्चन सेम वैसे ही है जैसे ये क्वेश्चन है। आपको लाइंस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उनका रीजन शेड करना है। जो ट्रायंगल बनता है उनके अंडर का वो रीजन बिटवीन द टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस। जैसे ये 2 लाइंस है और एक्स एक्सिस ये है, उसके बीच का रीजन ये, उसको शेड करना है। तो ये क्वेश्चन का आप कीजिए अपने आप से। सेम सब सिमिलर क्वेश्चन हैं सारे। ड्रॉ द ग्राफ और x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। शेड द ट्राइंगुलर एरिया, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस। अब इसका एरिया कैसे निकालना है उसका, ये तो आपको आप कर सकते हो, लेकिन ये 13 क्वेश्चन हम टाइम कर लेते हैं।
13 क्वेश्चन कर लेते हैं अटेम्प्ट। हमारे पास देखा है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो x माइनस वाई इसका हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स जीरो रख करके देखते हैं। माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और वाई 0 रख के देखते हैं। तो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1, -1 पे वाई 0 रखा था। ये आपके इक्वेशन की कॉन्टेंट। इक्वेशन सेकेंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम। x 0 0, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6। सेकेंड निकल y 0 रख के देख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4 पर x4 पर y की वैल्यू 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, हाँ तो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इसकल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट है हमारा 0,1 और -1,0। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट है हमारे 0,6 और 4,0। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। 6 हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो थोड़ा सा डाउन करके बनाते हैं। ओरिजिन 0, 0,1, 0 और 1, -1 एक्स एक्सिस पे और 0। यह है। दूसरा है आपका 0,6, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6, 0,6 4,0। 1 2 3 4 ये तो ये दोनों लाइंस आपकी कट कर रही हैं इस पोर्शन पे, इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा आपने, ये आप देखिए, ये आया 4,0 और ये पॉइंट है 0,6,
ये है आपका नहीं 0,6 ये है 0,6 और ये है -1,0 -1,0 और ठीक है। और इसके ये हमारे पास है ये इसकी हाइट जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसकी टोटल हाइट कितनी हो गई 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्स 3 हाइट 3 हो गई। आपका ये शेडेड रीजन ये हो गया, तो इसकी जो एक्स एक्सिस हो गई है 3, वाई की वो सॉरी वाई 3 हो गया, हाइट 3 है 3, एक्स एक्सिस कितना हो गया 1 2 2.2 के करीब है 2.2, 3। तो इसका जो है आपका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द बाउंडेड ये निकालना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हाँ, तो इसके वर्टिसेस हो गए 2.1, 3, -1,0 और 4,0। इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट ये होता है। तो अब बेस आपका कितना हुआ 4, तो ये यहाँ पर है -1 इस साइड है 4 + 1 5, तो हाफ 5 टोटल 5 आया समझ में आपको। ये 4 यहाँ पर डिस्टेंस है, 1 बैक साइड है 4 + 1 5 और हाइट कितना है हाइट 3 यूनिट है, हाइट 3 यूनिट है। तो उसको 2.5 7.5 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आया सॉल्यूशन 7.5 स्क्वायर यूनिट सॉल्यूशन आया ये आपका। तो ये जो ग्राफ का 0.1 का डिफरेंस मेरे यहाँ आ रहा है, किसी जैसी लाइन थोड़ी सी हल्की सी मोटी हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसका भी फ़र्क पॉइंट में आता है। लेकिन चूंकि हमारे डिस्टेंस जो है हाइट का बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है 3 पर, इससे हमारी कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट बैठी है। तो प्लीज़ इसके आगे क्वेश्चन कीजिए और चैनल अगर लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आ रहा है तो एक हाई लिखिए कमेंट में या अपनी प्रॉब्लम्स पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।